आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक न्यूज में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक न्यूज। परभनी जिले में सभी बाजारें शुक्रवार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जारी किए आदेश। परभनी जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निवारक आदेश 24 अप्रैल को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी बाजार दुकानें शुक्रवार 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दिए हैं। जबकि जिले के सभी बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। उसी तरह जिले के सभी किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, सब्जी मंडियां, फल विक्रेताओं, बेकरी, मिठाइयों, खाद्य दुकानों और सभी प्रकार के दुकानों को 17 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश पहले ही दिए गए थे, जिसे अब जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने एहतियाती तौर पर इस प्रतिबंधन अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर इन्होंने 24 अप्रैल को नए आदेश जारी किए हैं। कोरोना निवारक उपायों के रूप में 14 अप्रैल से जिले में जिन आवश्यक सेवाओं का समावेश किया गया था, उन जगहों पर नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण निवारक उपायों के रूप में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया गया है। बैंकों और हेल्थ केयर, मेडिकल दुकानें को छोड़कर किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, सब्जी मंडियां, फल विक्रेताओं, बेकरी, मिठाइयों की दुकानें और सभी प्रकार के खाद्य दुकान, इन प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताई गई है। तदनुसार जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने यह निर्णय कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रण करने के लिए निवारक उपाय के एक भाग के रूप में संक्रामक रोग निवारण अधिनियम 1897 की अधिसूचना और नियमों के प्रावधानों के अनुसार लिया है और जिले के सभी प्रकार के दुकानें, बाजारें 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के कारण इनकी जिम्मेदारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, महानगर पालिका आयुक्त और सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारियों को सौंपी गई है। आदेश द्वारा कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और संक्रामक रोग अधिनियम 1897 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेश परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जारी किए हैं। परभनी जिले के पालक मंत्री को बदलने की लगाई गई गुहार। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री से पत्र द्वारा की गई मांग। परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्हें बदलकर जिले में कुशल पालक मंत्री दिए जाने की मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी परभनी जिला शाखा की ओर से सीधे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। प्रहार जनशक्ति पार्टी परभनी की ओर से एक पत्र द्वारा ये मांग की गई है कि परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक महाराष्ट्र राज्य सरकार में एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके पास परभनी जिला पालक मंत्री के साथ कई और अन्य जिम्मेदारियां हैं। परिणाम स्वरूप वे परभनी को कम समय दे रहे हैं। इसीलिए परभनी जिले के प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनको लिखे एक पत्र में ये मांग की है कि परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इनके बजाय एक सक्षम और परभनी जिले को पूरा समय देने वाले पालक मंत्री को नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है तो पिछले साल का कोविड संकट हो या वर्तमान वर्ष के कोविड का संकट हो, इस पर एक जिम्मेदार पालक मंत्री के रूप में उन्होंने परभनी जिले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। चालू वर्ष में कोविड के गंभीर परिस्थिति के दौरान भी जिले के पालक मंत्री ने जिले में अधिक तौर पर ध्यान नहीं दिया है। उसी तरह चालू वर्ष में कोविड संक्रमण काल के दौरान उन्होंने पिछले 3 महीनों में अपना पहला जिला दौरा किया है। इस तरह की बात ज्ञापन द्वारा कही गई है। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिवस, महाराष्ट्र दिन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस, गणतंत्र दिवस, इन सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम के अलावा उन्होंने शायद ही जिले का कोई दौरा किया हो।
उसी तरह कहा गया है कि पालक मंत्री परभनी दौरे पर आते हैं तो अधिकारियों की एक बैठक में केवल आश्वासनें और घोषणा ही देकर जाते हैं और उन्होंने दिए आश्वासनों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसीलिए परभनी जिले में प्रशासनिक स्तर पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से कहा गया है कि पालक मंत्री उन्होंने आज तक दिए आश्वासनों और वादे जो उन्होंने किए हैं 2-4 घंटों में उनके दौरा खत्म होने के साथ उनके साथ चले जाते हैं। एक और परभनी जिले के लोग कोविड महामारी से पीड़ित है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कहीं बेड्स की कमी है। ऐसी स्थिति में मुंबई में बैठकर परभनी की देखभाल करना संभव नहीं है। ये परभनी जिले के लोगों के जीवन के साथ खेलने वाली बात है। पत्र द्वारा कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री इन्होंने परभनी जिले में कोविड महामारी के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परभनी जिले में पूर्ण समय देने वाले और निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले एक कुशल पालक मंत्री को नियुक्त करे, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत हो सके और परभनी जिले को न्याय मिल सके। इस तरह की मांग परभनी जिले के प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की गई है। ज्ञापन पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इनके हस्ताक्षर थे। परभनी के कलाकारों ने कोविड केंद्र में किया रोगियों का मनोरंजन। लोक कलाकार मधुकर कामले की सराहनीय पहल। कोरोना के इस संकट समय में जहां परभनी जिले में दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में कोविड केंद्रों में रोगी अपना इलाज करवा रहे हैं, वहीं इन रोगियों का मनोबल बढ़ाने के हेतु से परभनी शहर के लोक कलाकार मधुकर कामले, जिन्होंने समय नृत्य की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, उनके द्वारा कोविड केंद्र में नृत्य और गीतों के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका मनोरंजन कर रोगियों का दिल जीत लिया है। लोक कलाकार मधुकर कामले इन्होंने कोविड केंद्र में रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए गीतों और नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने की इच्छा जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर से व्यक्त की थी, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और शनिवार 24 अप्रैल को मधुकर कामले और उनके सन द्वारा अक्षदा मंगल कार्यालय के कोविड केंद्र में नृत्य और गीतों के माध्यम से रोगियों का मनोरंजन किया गया। इनके शानदार प्रस्तुति पर रोगियों ने तालियों की गूंज के साथ कलाकारों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर कोरोना संक्रमित रोगियों ने यह भावना व्यक्त की है कि मधुकर कामले द्वारा उनके जीवन में खुशियां बो रहे हैं। रोगियों के चेहरों पर खुशियों को देखते हुए लोक कलाकार मधुकर कामले इन्होंने भावना व्यक्त की है कि कार्यक्रम का आयोजन सार्थक हुआ है। कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में उपस्थित यशवंत मकरन इन्होंने इस अवसर पर त्रिसूत्री का पालन कर कोरोना महामारी को हराए जाने की बात कही है। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष दिलीप बनकर, राहुल दबाड़े, रवि कामले इन्होंने संभाला है। लोक कलाकार मधुकर कामले की इन सराहनीय पहल पर हर स्तर पर उनकी सराहना की जा रही है। दर्शकों से यह अपील है कि कोरोना महामारी ने अपना प्रभाव तेज किया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का उपयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज।